नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली का हुआ शुभारंभ, किस प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया जनसभा को संबोधित, कहां वित्त विहीन शिक्षकों ने शिक्षक सभा के बैनर तले एक गोष्ठी का किया आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय के विकास भवन से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीना ने दिव्यांगों को हरी झंडी दिखाते हुए रैली को रवाना किया। दिव्यांगों ने 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु सभी मतदाताओं से सब बाधाएं करके पार, वोट करेंगे आपकी बार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारे लगाते हुए मतदान किए जाने की अपील की। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। संत कबीर आध्यात्म संस्थान मुजारपुर विशाल नगर केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संत कबीर आध्यात्म संस्थान विशाल नगर परिसर में सदगुरु विशाल साहिब की 46वीं पुण्यतिथि में पहुंचकर शामिल हुए, जिसमें सर्वप्रथम श्री खान जी का स्वागत कर गुलदस्ता भेंट किया गया। इसके बाद गुरु निष्ठा साहिब ने तिलक चंदन लगाकर भेंट किया और गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस लाइन बाराबंकी के जवानों द्वारा सलामी दी गई। विशाल साहिब एवं प्रेम साहिब की समाधि स्थल पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। आश्रम का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर श्री खान ने कहा कि भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया में इसकी उपमा दी गई है और तुलना की गई है एक ऐसे वृक्ष से जिसके अंदर विष भरा है। ये भले जहरीला पेड़ है, लेकिन इसमें 2 फल ऐसे लगते हैं जो अमृत से लबालब भरे हैं। 2 जीवनदायिनी है, जिसमें एक सतगुरुओं का वचन काव्य अमृत, दूसरा ऐसा अवसर मिलना संत जनों के चरणों में आकर आदमी बैठ सके। संसार में यही 2 चीजें हैं जिनमें अमृत से भरपूर है और हमारे लिए सुखदायक, फलदायक और संतोषजनक है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। शहर दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रयागराज के मीरापुर इलाके में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के माध्यम से स्मृति ईरानी ने कहा कि आप इस क्षेत्र में सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आप हर उस मां के बेटे के रूप में हैं जिनकी बेटियां घर की दहलीज लांघने से पहले अब भयभीत नहीं होती। ये चुनाव गरीब के चुनाव है, जिसके लिए आज माफिया की जमीन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करके ऐसी इलीगल व्यवस्था को लीगल मकान गरीब के लिए बनवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापपुर विधानसभा में वित्तविहीन शिक्षकों ने विधानसभा चुनाव में हुंकार भरकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र के जवाहरलाल इंटर कॉलेज ज्वालापुर में वित्तविहीन शिक्षकों ने शिक्षक सभा के बैनर तले गोष्ठी का आयोजन कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने पर जोर दिया और वहीं पर जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों का जो मानदेय बंद कर पेट पर लात मारने का काम किया है, उससे हम शिक्षक समाज मुंहतोड़ जवाब देंगे। शिक्षक सभा की जो मीटिंग अब मुहिम छेड़े हैं, जगह जगह विद्यालयों में जाकर क्या रिस्पांस मिल रहा है इसको आने वाले विधानसभा चुनाव क्या आप देख रहे हैं? शिक्षक सभा के तत्वाधान में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में शिक्षक साथियों को लगाया गया है, जो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हर विधानसभाओं में विभिन्न विद्यालयों में और जनसंपर्क गाँव के स्तर पर जो किया जा रहा है, इसका जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पार्टी के पक्ष में वोट करने के लामबंद हुए, बड़े उत्साह से वो वोट कर रहे हैं और समाज में उनकी नीतियों, समाजवादी पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसकी नीतियों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। अब तक कितने विद्यालयों में आप ये सभा कर चुके हैं? मैं जनपद के तमाम विद्यालयों में, हर विधानसभा में तमाम विद्यालयों में भ्रमण कर चुका हूँ। मतलब शिक्षक सभा भी चाहता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाए ताकि उनके लिए कुछ विकास हो। क्योंकि शिक्षक क्या होता है, भगवान का दर्जा प्राप्त है और शिक्षक को समाज का पहलुआ होता है, मार्गदर्शक होता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शहडोल में दिशा वेलफेयर ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। दिशा वेलफेयर शहडोल की अध्यक्ष रूपाली सिंघई ने बताया कि सर्टिफिकेट बनने से इन बच्चों को दिव्यांगता पेंशन, छात्रवृत्ति, पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उपचार के लिए कहीं जाने पर रेलवे यात्रा भत्ता में कंसेशन मिलेगा। इनकम टैक्स में छूट और सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की सहायताएं मिल सकेंगी। यहाँ दिशा वेलफेयर में शहडोल से मैं
रूपाली जी से मिली थी, इन्होंने मेरी हेल्प की है बहुत बच्चे के प्रमाण पत्र बनवाने में। और मैंने 2 दिन पहले ही अप्लाई किया था और आज वो प्रमाण पत्र मुझे मिल गया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के मैं अपना कार्ड बनवा लूँगी और अपने बच्चे के लिए जो भी सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनका लाभ उठा सकूँगी। प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों का थैलेसीमिया रजिस्ट्रेशन कराएं और आगे सबका फ़ायदा उठा सकें। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।